एक औरत की कहानी इसकी ज़ुबानी कहती थी कि मैं बहुत तंग थी। इस इंसान से अपनी किस्मत पर रोया करती थी। हर वक्त खुदते रहना मेरे सीने में एक आग जला करती थी। भला मेरे साथ ही क्यों आखिर ये सब हुआ। वो ना कोई काम करता था, ना किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाता था। मैं इसी से बेजार हो चुकी थी। कहने को वो मेरा शौहर था, लेकिन बस बातों की हद तक। सारा दिन बाज़ार में दोस्तों के साथ बैठा रहता, कभी ताश खेल रहा होता तो कभी गपशप लगाता रहता। मैं इसे जब भी कोई काम करने को कहती तो बस इतना कहता कि तुमको खाने के लिए मिल रहा है ना, फिर क्या तकलीफ़ है तुमको। मैं इसे समझाती ज़िंदगी में और भी बहुत सी ज़रूरियात हैं, सिर्फ खाना पीना ही नहीं। हमारे अब 2 बच्चे हो चुके हैं, ये कल को स्कूल भी जाएंगे, इनके अखराजात होंगे, कौन करेगा पूरे। वो मुस्कुराने लगता, वक्त आएगा देखा जाएगा, तुम अभी से फ़िक्र ना करो। मैं अपनी दोस्तों को देखती हूँ थी, इनके शौहर नई मोटरसाइकिल, कभी नया मोबाइल, कभी बाहर डिनर के लिए जा रहे होते तो कभी घर में कोई पार्टी कर लेते। और एक मैं थी, 2 वक्त की रोटी भी वह मुश्किल से मिल रही थी, जो कभी कुछ पैसे मांग लो तो रोना धोना शुरू हो जाता था। बहुत तंग थी, दिल चाहता था बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूँ, लेकिन कैसे कर सकती थी। बच्चों की तरफ देखती खामोश हो जाती। मैं इससे दूर होए, दिल चाहता था इससे कहीं दूर चली जाऊं। जानते हो क्यों। वो खुद को सजा संवार कर भी नहीं रखता था। इससे सिगरेट नस्वार की बदबू आती थी और मुझे इसे बदबू से नफ़रत होने लगी थी। मैं इसे सब कुछ छोड़ने का कहती तो मेरी बात को झुठला देता। वो घर आता, मुझसे खाना मांगता, मैं साफ इनकार कर देती, खाना नहीं बनाया। थोड़ा सा बनाती, बच्चों को खुद खा लेती और सो जाती। वो शायद जानता था मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ। मेरे पास बैठने की कोशिश करता, इससे झगड़ने लगती, इसे ताने देती, इसे बेइज्जती करती। वो मेरी तरफ देखता, फिर गाली देकर कहता, बकवास करती रहो, तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब वो चला जाता मैं रोने लगती, अल्लाह से हज़ारों शिकवे करती। आखिर मैं ही क्यों इस जहन्नम की हकदार ठहरी। मैं तो कोई गुनाह भी नहीं किया। मुझे कभी अम्मी के घर जाना होता तो इससे पैसे मांगती, हज़ारों बातें सुनाता, फिर आखिर में 1000-2000 निकाल कर मुझे देता और कहता, बहुत फजूल हो गई हो तुम। जब भी अम्मी के घर जाना होता, लड़ते झगड़ते ही कहीं वहाँ अम्मी, बहन, भाभी सब कहते, पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, देखो रंग कितना पीला पड़ गया है तुम्हारा। मैं चुप हो जाती, आखिर क्या बताती, मेरे नसीबों को आग लगाने वाला मेरा शौहर ही है, जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाए हुए है। बड़ी बहन का शौहर दुबई जॉब करता था, वो अपनी बीवी के लिए एप्पल वाला मोबाइल लेकर आया। आप भी मुझे दिखा रही थी, देखो शहनाज, लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया है मेरे जीजू ने। मैं हसरत बड़ी निगाहों से देखने लगी, एक आंसू पलक को नम कर गया। काश कभी मुझसे भी ऐसी किस्मत मेहरबान होती, काश अल्लाह ने मेरे भी नसीब ऐसे लिखे होते। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन बच्चों की वजह से मेरी जेठानी और देवरानी से झगड़ा हो गया। जेठानी ने काफ़ी ताने दिए, तेरे बच्चे मेरे घर से 2 वक्त खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं, इतने गैरतमंद हो तो इनको खिलाओ ना। मैं बहुत रोती थी। मेरा शौहर तो है ही बेगैरत। जब अकबर घर आया तो मैंने इसे बताया, आज घर में इतना तमाशा हुआ है, इन्होंने ताने दिए हैं और तुम बेगैरत बनकर घूमते रहो बस। वो भाई के घर गया, वहाँ सब के साथ झगड़ने लगा, मेरे बच्चों को गालियाँ देने वाले, तुम कौन होते हो। बात जब बढ़ी तो मेरे शौहर ने इनसे कहा कि मुझे अलग कर दो, बस घर में दीवार खींच दी गई। बच्चों को गोद में लेकर कहने लगा, अब इन चाचू लोगों के घर नहीं जाना, भूख लगे तो मामा से कहना कि खाने का। गालियाँ देने लगा, मेरे बच्चों को डांटते हैं। मैं तलख लहजे में बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो कुछ काम धंधा कर लो। वो बोला, क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कभी प्यार से बात कर लिया करो, जब देखो मुझे ताने देती रहती हो। तुमको जब सब कुछ मिलता है ना, तो फिर क्यों तमाशा करती हो। मैंने चिल्लाकर कहा, सबके घर में नई मोटरसाइकिल और हमारे पास पुरानी सी टूटी हुई है, और मेरा मोबाइल देख रहे हो, 5 मिनट भी इसकी बैटरी नहीं रहती। बच्चों की हज़ारों ज़रूरियात हैं, तुम क्यों नहीं समझते। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने इसे साइड पर धक्का दिया और खामोश हो गया। वो थक हार गई थी, अब सोच रही थी
बस इससे तलाक ले लूँगी। अपने 1-2 कज़न से भी बात की थी जो वकील थे, इन्होंने तसल्ली दी, हम साथ हैं आपके, तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस इससे 2 बोल कह दूँगी कि तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी, वो रात 10 बजे आया। अब बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथे पर बोसा किया और उनके हाथ चूमे और फिर चारपाई पर बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दे। मैं करवट बदलते लेटी रही। इसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा और मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझ पे कंबल ओढ़ कर बोला, थक जाती है सारा दिन किचन में क्या खाना। देखने लगा, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसने थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी, मेरे दिल में सोचने लगी कि कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने इससे कहा कि बस मुझे तलाक दे दो, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने इसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया, जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक लेकर बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा कि अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कापी पे कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियाँ दे रही थी, रो रो कर थक गई। मैं इसे बददुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मेके जाने लगी, बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ। इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है, वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत गिर पड़ी। मैं साकत हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे, कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करे कि वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उठ जा, मैं तलाक की बात भी नहीं करूँगी। इसके पाँव चूमने लगी। अकबर उठ जा मेरी जान, उठ जा, देख देख कर कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है। भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर ना जाओ। मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी होगी ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, लेकिन वो मनो मिट्टी तले जा कर सो गया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे, मुझे रिश्ते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे, मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगी। बच्चे पापा ढूंढने लगे, अब कौन इनका नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज़ देगा, कौन मेरे तला लहजे बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइश नहीं करते, वो जानते हैं पापा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे इसकी डायरी मिली जिस पे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ, वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है। देखो आज इसने मुझे खाना नहीं दिया। वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, इसे कैसे बताऊँ, नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी है, मैं बहुत रोया हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान है। शहनाज को बुखार है, वो बेचारा मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ नाराज़ है मुझसे। मैंने नमक मिर्च सूखी रोटी खाई है। आज मेरे कमर में ईंट लगी है, ज़ख्म बहुत गहरा है। शहनाज को नहीं बताऊँगा, परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा है 15 टाँके लगे हैं, आज मुझे चोट भी लगी है। कह रहा है तलाक दे दो तो मैं मर जाऊंगा इसके बिना। अब गुस्से में ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना, वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। इसके बाद ज़माने की ठोकरें खा कर समझती हूँ कि इसके साथ मेरे दोनों जहान थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर ज़िंदा हूँ बस, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अज़ियत देती हूँ, क्यों झगड़ती थी इसके साथ, क्यों उसको सुनाती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो शहज़ादी सी ज़िंदगी गुजार रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊँगी?
अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, मैं मुश्किल वक्त में इसका सहारा, इसकी हिम्मत न बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो डॉक्टर अक्सर लोग मेरी मदद करते हैं, मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि पैसा हमसफ़र के साथ हाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। शोहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुरा कर सह लेना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलहियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने में बर्दाश्त करता है। प्लीज़ अगर कोई बहन अपने शोहर से यूँ बेजार है तो मुझे समझ जाए, इससे पहले कि आंसू मुकद्दर बन जाएं इसके।